सोशल मीडिया पर आजकल क्रिप्टो को लेकर एक बहस चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आरबीआई क्रिप्टो को बैन कर सकती है। तो इसी रूमर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कि ये अफवाह आई कहाँ से। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर फिलहाल कोई बैन अभी प्रेजेंट टाइम पे तो नहीं लगा है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये जो रूमर है ये अभी पूरी तरीके से सच नहीं है, बल्कि आधी अधूरी जानकारी पेश की जा रही है। इस रूमर का बेस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट पैनल और गवर्नमेंट के सामने एक बार फिर से अपने कड़े रुख दोहराते हुए कहा है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। ये आरबीआई पिछले कई सालों से कहता चला आ रहा है। आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और टैक्स चोरी का खतरा बहुत ज्यादा है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऑफशोर एक्सचेंज पर चल रही ट्रेडिंग पर चिंता जताई है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि अभी क्रिप्टो फिलहाल बैन है तो ये बात बिल्कुल गलत है। इससे पहले आरबीआई के पास बैन करने का अभी फिलहाल उनके पास कोई हक नहीं है। आरबीआई के पास 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आरबीआई अकेले क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकता और जो आखिरी फैसला होगा वो गवर्नमेंट का होगा। इंडिया में क्रिप्टो को बैन करना या ना करने का अधिकार सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास है। और फिलहाल गवर्नमेंट ने बैन लगाने को लेकर कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरी तरीके से लीगल है। हालांकि इस पर 30% का फ्लैट टैक्स और 1% का टीडीएस लगता है। आरबीआई शुरुआत से ही यानी 2013 से क्रिप्टो के खिलाफ रहा है। अभी भी वही अपनी पुरानी बात दोहरा रहा है। जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून बिल पेश नहीं कर देता तब तक क्रिप्टो पर ट्रेडिंग अभी होती रहेगी। अच्छा, कुछ और भी अफवाह है जैसे कि पेपर करेंसी बंद होकर प्लास्टिक नोट आने का र्यूमर। अफवाह सबसे पहले व्हाट्सएप पे ही चली थी कि व्हाट्सएप पर दावा किया जा रहा था कि आरबीआई के सारे कागज के नोट बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने वाला है। जबकि पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह दावा बिल्कुल झूठ और फेक है। फिलहाल पेपर नोट को बंद करने का ऐसा कोई फिलहाल निर्णय या फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा एक और र्यूमर है जो कि बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का फेक कॉल या वॉइस मेल। लोगों को फ्रॉड कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर आ रहा है कि उनका अकाउंट क्रेडिट कार्ड किसी सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये फिशिंग स्कैम के अंडर आता है, जहां फ्रॉड करने वाले आरबीआई का नाम लेकर आपकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं। इसलिए ऐसे मैसेज को इग्नोर करना ही आपके लिए सही है। और अगर फिर भी आपको लगता है तो एक बार बैंक में जाकर आप पता करें, ना कि आपको फोन पर कॉल डिटेल देनी है।